आते हैं और आकर के संगठन के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, दैट इज द बेनिफिशियल फॉर आवर पार्टी। अब डिपेंड करते हैं उनके विचारधारा पर। ऐसे भारतीय जनता पार्टी किसी को कंपेल नहीं करती है कि आपका आना जरूरी ही है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसके लिए स्वागत है। इसलिए सब व्यक्ति मिलजुल कर मकर संक्रांति मनाइए कि आने वाला दिन हर व्यक्ति के दिल में प्रेम हो। मकर संक्रांति का मतलब ही होता है क्योंकि प्रेम का आगमन। जैसे चूरा दही ये सब हम लोग खाते हैं, चूरा दही मीठा तिलकुट, हर तीनों चारों आइटम को मिला करके। इसलिए हर जाति हर भाई एक दूसरे से संपर्क में रहे, भाईचारा बना कर रखे, यही मकर संक्रांति संदेश देता है। क्योंकि जात पात का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही श्रेष्ठ प्राणी है, हर भाई बराबर है। इसलिए विकास ऐसे ही बिहार विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। कहीं 4 लेन बने, कहीं मेट्रो बने, कहीं बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, गरीबों के लिए वृद्धा पेंशन हो, महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपया का जो योगदान राशि हमारे सरकार की तरफ से स्कीम बना हुआ है डेवलपमेंट करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर सोचते हुए मकर संक्रांति के बाद हमारा देश, हमारा बिहार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। भगवान से कामना करते हैं कि हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान सबको दीजिए, विकास सबका कीजिए। इन तमाम बिंदुओं को सोचते हुए फिर से एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसमें मशीन की गड़बड़ी से ये बीजेपी वाली सरकार बनाई है। देखिए, आपका क्वेश्चन है, तेजस्वी यादव तो पहले विदेश चले गए थे, अभी प्रचंड बहुमत तो आया नहीं। प्रचंड बहुमत एनडीए की सरकार बनी और जैसे ही सरकार बनी तो उससे वो डीमोटिवेट होकर के विदेश चले गए थे। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि विधानसभा से फरार हो गए हैं, वो चले गए थे घूमने के लिए। अब जनता के समक्ष क्या वो अपने आप को मुंह दिखाएंगे? और जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मशीनरी सिस्टम के चलते बीजेपी और एनडीए की जीत हुई, ऐसा कुछ नहीं है। जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम ठीक है, जब विपक्ष हारती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। बहुत जगहों पर चुनाव हुआ, हर स्टेट में चुनाव होता है। देखिए, इधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ ईवीएम ठीक है। और जहाँ पर तेजस्वी की पार्टी हारती है, काम धाम तो करना नहीं है, ना डेवलपमेंट के काम करना है। आज़ादी के बाद 15 सालों तक लालू राबड़ी जी की सरकार रही बिहार में, उन्होंने क्या किया था? जितने भी रोड टूटा फूटा रोड रहता था, डिलाइपिडेटेड रोड रहता था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लंटेन युग था, कोई कहीं किसी को गोली मार देता था, अराजकताएँ थी, एनार्की थी, जिसके चलते लोग परेशान थे। कोई भी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं था, खाली चरवाहा विद्यालय खोलना, तेल पिलाओ लाठी पिलाओ, लाठी में तेल पिला कर रैली कराना, यही संदेश लालू जी का था कि लोगों को उपद्रवी बनाइए, एक दूसरा में लड़वाइए। जातीय समीकरण में बिहार को तोड़ दिया गया, इसका किसका देन है? पहले कोई नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड था, सब भाई एक दूसरे से मिलजुल के काम करते थे। लेकिन जैसे ही लालू जी सत्ता में आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, समाज को बांटने का काम किया है। इसलिए हर भाई जय श्री राम बोले, भगवान का नाम लेते रहिए, सुबह शाम लेते रहिए, आपका कल्याण होगा। इसलिए तो मैंने बोला कि हे प्रभु, सबको कल्याणकारी योजनाओं के तहत अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हे महादेव, जैसे 2025 डेवलपमेंट की ओर गया, वैसे ही 2026 और ख़ास करके प्रथम त्यौहार है मकर संक्रांति, ये शुभ अवसर पर तेजस्वी का ही भगवान दिमाग ठीक कर दें, ताकि ईवीएम के मामला को भूल जाएं और कुछ समाज के लिए करें। ये सब तो बहानाबाजी हो गया है। ईवीएम हो गया तो अब मान लीजिए हाल ही में देखिए लालू जी का केस चल रहा है, वहाँ की दिल्ली के कोर्ट ने वहाँ को वर्डिक्ट सुनाया है, अपना कोर्ट का फैसला आया है। ये फैसला आया है कि उनका आय से अधिक संपत्ति है, जॉब थी, उन्होंने लैंड फॉर जॉब का भी उन्होंने वहाँ पे स्कैम किया था, चारा घोटाला, अलकातरा घोटाला। इसलिए दुनिया का ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो कि लालू यादव पर नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह का चिड़ियाखाना में बड़े बड़े जितने भी जानवर को हम लोग कैद कर देते हैं, ऐसे लालू जी को चिड़ियाखाना में रख दिया जाए यूनिक रूप में, कि सबसे ज़्यादा घोटाला करने वाला यही हैं। इनको आइए चेहरा देखिए, इससे क्या होगा कि पर्यटन विभाग का कुछ पैसा भी रेवेन्यू आएगा। इसलिए इनको चिड़ियाखाना में रहना चाहिए। अब आँख में चश्मा लगा कर ऑपरेशन करा के आए हुए हैं, कभी किडनी खराब हो जा रहा है, एज के अनुसार होता है। लेकिन इन तमाम बिंदुओं पर सोचते हुए तेजस्वी किस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। जितना वो ईवीएम के चक्कर में रहते हैं उतना अपने समाज के लिए करते, और जितना उनका परिवार ने घोटाला में पैसा लूटा है, वो सारा पैसा अगर अपने वोटर्स को बांट देते हैं तो बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी। अपना तो सारा बंगला बन रहा है, तरह तरह का मकान बन रहा है, दिल्ली में फ्लैट लिया जा रहा है,